दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर एडेड भर्ती के लिए 18 अप्रैल को सुपर टेट की परीक्षा प्रस्तावित है दोस्तों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस भर्ती में आने की बहुत अधिक संभावना है दोस्तों, इस परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है, उन प्रश्नों को दोस्तों सेट किया गया है। तो अब तक आपने करंट अफेयर जितनी भी पढ़ी है तो आप यहाँ पर खुद को जांच सकते हैं दोस्तों, और खुद को जांचना ही सबसे सटीक रणनीति है दोस्तों। ये तो आपने बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है और इस श्रृंखला को देख लिया आपने दोस्तों, तो आप पेपर में बहुत बेहतर करेंगे ऐसी उम्मीद है दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पार्ट 1 मैंने करा दिया है, पार्ट 2 है दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिया है? बताइए। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है असम, सी है बिहार और डी है केरल। तो अपना टिक करिए कि किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रस्ताव किया गया है। तो दोस्तों बिहार राज्य को किया गया है। किसको किया गया है? बिहार को। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। क्या है? पटना। और एक क्वेश्चन अभी हाल ही में बिहार से बहुत अधिक आ रहा है कि कोरोना के बाद सबसे बड़ा विधानसभा का चुनाव किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बिहार में हुआ था। हालांकि कोरोना अब भी उसी कह सकते हैं कि स्प्रेड हो रहा है, लेकिन तब कोरोना के बाद दोस्तों जैसे ही थोड़ी राहत मिली थी, उसके बाद पहला चुनाव दोस्तों बिहार में ही हुआ था। ठीक है, जहां पर बीजेपी की जो कह सकते हैं सरकार बनी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? देखिए, त्योहारों से रिलेटेड, सूचकांक से रिलेटेड और आप सब कह सकते हैं कि पुस्तकों से रिलेटेड और ऐप से रिलेटेड मैं अलग से आपको एक वीडियो सेपरेट दे दूंगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण था, इस वजह से यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। तो लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में, पंजाब में, गुजरात में या राजस्थान में? तो दोस्तों बताइए कहाँ पर है? तो लोसर त्योहार दोस्तों लद्दाख में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों? लद्दाख में। बौद्ध धर्म से आप कह सकते हैं संबंधित। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? देखिए, देश के सर्वोच्च विज्ञान केंद्र का उद्घाटन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये कहाँ पर किया है उद्घाटन इसका? तो दोस्तों इसका उद्घाटन भी लेह लद्दाख लद्दाख में किया है। कहाँ पर किया है दोस्तों? लद्दाख में किया है। और ये समुद्र तल से दोस्तों 3500 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कितना है? 3500 मीटर ऊंचाई पर है दोस्तों। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। और समुद्र से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3500 मीटर है दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों, पहले लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही केंद्र शासित राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित बन गया है और लेह लद्दाख अलग बन गया है। ठीक है, ये भी बात बहुत बेसिक है, आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किन देशों के बीच हल्दीवाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत चर्चित रहा था दोस्तों। आपने करंट अफेयर्स पढ़ी होगी तो आप टिक कर पा रहे होंगे। बताइए। ए ऑप्शन है भारत पाकिस्तान के बीच, बी है भारत नेपाल, सी है भारत बांग्लादेश और डी है भारत और भूटान। तो आप बताओ किस इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, वो होगा भारत और बांग्लादेश। किसका? भारत और बांग्लादेश दोस्तों हल्दीवाड़ी और चिलाड़ी रेल मार्ग शुरू की गई है। हालांकि अभी दोस्तों यहाँ पर मालगाड़ी ही शुरू की गई है, और जैसे जैसे हालात ठीक होते जाएंगे दोस्तों तो सवारी गाड़ी भी स्टार्ट की जाएगी। आपको भी पता है दोस्तों 1965 में जो आप कह सकते हैं वॉर हुआ था, उसमें उस टाइम बंद कर दी गई थी, तो पहले मालगाड़ी की सुविधा ही यहाँ पर करी गई है। तो हल्दीवाड़ी और चिल्हाटी रेल मार्ग कहाँ पर शुरू किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है दिसंबर में। दोस्तों आपको भी पता है कि 7 समझौते हुए थे बांग्लादेश में, उसी समझौते में से ये महत्वपूर्ण था, इस वजह से मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि आप सुपर टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और जितने भी सीरीज है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, तो पूरी सीरीज को आप देखते रहिए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए हैं? बताइए। करंट अफेयर्स आप लेटेस्ट पढ़ रहे होंगे तो जल्दी बता देंगे, कर्नाटक में, केरल में, मध्य प्रदेश में या असम में, किस में है सबसे अधिक तेंदुए? ठीक है, तो राइट आंसर है इसका दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक तेंदुए हैं। अगर पूरे देश की बात करी जाए तो 12,800 के लगभग पूरे देश में तेंदुए हैं दोस्तों, और सबसे अधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, टाइगर स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, कान्हा जो आप कह सकते हैं नेशनल पार्क है, वो भी आपका यहाँ पर ही है, मध्य प्रदेश में ही है। तो टाइगर स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश को है। सबसे अधिक तेंदुए भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश की
होकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए अभी से, आपने ये प्रश्न तो जरूर ही पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो बताइए यूनेस्को ने होकर संस्कृति को कहाँ की है और अपने में शामिल किया है? बताइए, भारत की है, सिंगापुर की है, नेपाल की है या चीन की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर की जो होकर संस्कृति है दोस्तों, उसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत जो है वो घोषित कर दिया है या शामिल कर दिया है धरोहर में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत से लेके कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस शहर को बताइए, ओरछा, ग्वालियर, ए और बी दोनों, या भोपाल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो दोनों है, ये ओरछा को भी और ग्वालियर को भी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पेपर में आपसे एक एक भी पूछा सकता है, दोनों भी दिए जा सकते हैं, तो इस वजह से आपको दोनों बता दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के यूनेस्को ने 2 शहरों को अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए दोस्तों। ये वीडियो सुपर टेट जो जूनियर लेवल के लिए है उसके लिए भी है, या आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, एसआई की ले लीजिए, एनटीपीसी की ले लीजिए, ग्रुप डी की ले लीजिए, या जितनी भी लेखपाल की जो भी भर्ती परीक्षाएं जिनमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है दोस्तों, उसमें आपके लिए ये जो वीडियो है वो अहम भूमिका निभाएगा। तो आप दोस्तों के साथ शेयर करती रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक